हजरत बिशर हाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब पढ़ के देखें तारीख को कि बिशर हाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अर्ज कर रहा हूं आपका रब इतना करीम है, इतना करीम है। वो बाबा कब्र वाले बिच्छू जरा थोड़े से साइड पे रखें, कभी भी अपने रब को किसी के खौफ से ना मानो जी। हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, दीवाने कहते हैं, सालिहीन कहते हैं, एक हाथ में आग के अंगारे और एक हाथ में बाल्टी पानी की। बीबी साहबा जा रही हैं, किसी ने सवाल किया बीबी साहबा किधर जा रही हैं? कहा जहन्नम को बुझाने जा रही हूं और जन्नत को जलाने जा रही हूं। उसने कहा ओ बीबी तेरा अल्लाह खैर करे, ये क्या मसला? कहा इसलिए कि जो लोग अल्लाह को जन्नत के लालच की वजह से मानते हैं वो अल्लाह को अल्लाह की वजह से माने, और जो जहन्नम के खौफ से मानते हैं वो भी अल्लाह को अल्लाह की वजह से माने। और रब ही इतनी बड़ी जन्नत है, अल्लाह का दीदार ही इतनी बड़ी जन्नत है कि उसको मानने के लिए किसी और जन्नत की जरूरत ही नहीं है। ये अल्लाह वालों की बात। साने मोहतरम, हजरत बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप पढ़ के देखें तारीख को कि आप इतने ज्यादा शराब पीने वाले थे कि मैं खाने में सारा मैं खाना खाली हो जाता, बिशर हाफी वहीं पड़े होते थे। ऐसा अस्तगफुरुल्लाह, इस कदर शराब नोशी करने वाला यह बंदा, जब अल्लाह बख्शता है, अल्लाह करम करता है, अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है। वो बाबा मुस्तफा ने फरमा दिया कि अगर जमीन से लेकर आसमान तक, मशरक से मगरब तक, शमाल से जनूब तक गुनाह भर भर के, गुनाह में डूब डूब के, लथड़ पत्थर करके, हर तरफ गुनाहों के जो अंबार लगे हुए हों, एक मर्तबा अपने रब से नदामत वाली तौबा कर लो, अल्लाह माफ फरमा देता है। ऐसा रब है, ऐसा रब। हजरत बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शराब में डूबे हुए एक दिन शराब की हालत में बाजार से गुजर रहे हैं, होश नहीं, लेकिन एकदम से अल्लाह का करम हुआ। क्या हुआ कि एक गलीज जगह पर एक पानी, गंदे पानी की नाली में इसमें इलाही लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखी है, तस्मिया लिखी है। बिशर हाफी थे नशे में। हाय 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 हाय, जब करम होता है, अब देखे ना, ला तक़रबुस्सलाह फ़िस्सिल्मि क़ाफ़ा, कि जब नशे की हालत में हो नमाज में न जाओ, यानी कि जब आप नशे की हालत में होते हैं रब आपको पसंद करता ही नहीं है, आपको पसंद नहीं करता। लेकिन जब करम होता है बाबा, उसे कोई पूछ सकता है ये तो शराबी था, ये तो जानी था, ये तो चोर था, ये तो डकैत था, ये तो फलाना था, ये फलाना था, ना ना, उसे कोई नहीं पूछ सकता। और सालिहीन फरमाते हैं कभी किसी के गुनाह की वजह से उससे नफरत ना करो जी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि किसी के गुनाह की तरफ और अपनी नेकी की तरफ कभी फख्र ना करो, किसी के गुनाह की तरफ देख के कभी उससे नफरत ना करो, शायद उसका वो आखिरी गुनाह हो और तुम्हारी वो आखिरी नेकी हो जी। हजरत बिशर हाफी शराब की हालत में जा रहे हैं, वो अल्लाह का इसमें मुबारका वाला कागज मिला, उसको साफ किया, साफ करने के बाद अपनी जेब में डाला, घर आए, उसे इतर लगाया, लगा के ऊंची जगह पे रखा। बस ये करना था, अल करम हो गया। अब करम हुआ ऐसा कि बिशर हाफी सुबह फिर उठे, फिर मैखाने में। जब मैखाने में गए ना, अल्लाह को तरस आया कि नहीं, ये उधर का नहीं है, ये इधर का है जी। करम हुआ, बस इसमें इलाही की इज्जत की, तौकीर की। अब बिशर हाफी नशे में धुत अंदर मैखाने में शराब पी रहे हैं। एक फरिश्ता इंसानी लिबास, इंसानी चेहरे के साथ मैखाने के बाहर दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे से मैखार बाहर आया, उसने आके पूछा हाँ भाई कौन हो? आप इतनी बड़ी दाढ़ी वाले, सफेद चोगे वाले, नूरानी चेहरे वाले, आपका यहाँ क्या काम है? यहाँ तो वो आते जो पीते हैं, आप तो कोई अल्लाह वाले, किधर आए हो? कहा यार अंदर बिशर है। बिशर हाफी आपका नाम बाद में पड़ा, बिशर है। कहा बाबा वो तो बड़ा शराबी है, वो तो बड़ा गुनाहगार है, कई साल हो गए वो तो शराब इतनी पीता है।
तेरा उससे क्या काम? कहा ये बता है? कहा हाँ है। कहा जाओ उसे बताओ कि बाहर तुमसे को मिलने आया है। वो अंदर गया, अंदर जाके बिशर को हिलाया। बिशर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ। कहा कौन है? कहा बिशर बाहर कोई बुजुर्ग आए। कहा जाओ जा कह दो बिशर नहीं है। वो बाहर आए, फिर आके बताया कि भाई वो नहीं आना चाहता। कहा अच्छा नहीं आना चाहता ना, उसे सिर्फ इतना कह दो कि बिशर अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है, अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है, अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है। अब ये जो सलाम था ये भी तो कोई शराब ही होगी ना, थी शराबे ततहूरा, कुरान में जिक्र है ना इसका। ये भी तो शराबे ततहूरा थी ना। ये जामे ताहिर था, जामे ततहीर था। जैसे ही वो फरिश्ते की जुबान से निकला ना कि अल्लाह का सलाम है, चूंकि सलाम अल्लाह का था, लाने वाला फरिश्ता था, जैसे ये जुमला उस निकला वो जो मैखार फिर गया। कहा बिशर जाना नहीं चाहते ना, तो वो जो आया था ना वो पैगाम दे गया। क्या पैगाम है? कहा अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है। जैसे ही बिशर ने सुना ना, वो जो शराब थी वो उतर गई, वो गई, क्योंकि ये जामे तहारत था, ये शराबे ततहीर थी। जैसे ही पैगाम खुदा पहुंचा, सलाम खुदा पहुंचा। असल वजह क्या है? आज हम पे चीजें असर क्यों नहीं करती? आज हम पे दुनियावी मामलात क्यों हावी हैं? इसकी वजह है कि हमने हकीकी शराब को चखा ही नहीं है। जैसे ही सलाम पहुंचा ना हजरत बिशर को कि अल्लाह सलाम कहता, वो शराब जो नशा टूट गया है, अल्लाह का सलाम बिशर को। बिशर उठे, उठ के बाहर भागे, देखा कोई नहीं। देखा जब वो सलाम का नशा, वो अल्लाह के पैगाम का नशा था, वो कैफियत टूट गई। अब अल्लाह ताला का करम हो गया, बिशर का बातन रोशन हो गया। अब बिशर रोते हुए, टूटते हुए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। गए, गुस्ल किया, नया लिबास पहना, फिर इतर लगाया, और फिर अल्लाह की बारगाह में सलाम, फिर तौबा, और फिर ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिस नेकी की वजह से ये करम हुआ, बिशर हाफी ने अपने पांव में जूता पहनना छोड़ दिया। हाफी कहते हैं नंगे पांव वाले को, जिसके पांव नंगे हों। सारी जिंदगी बिशर हाफी आप बगदाद की गलियों में नंगे पांव फिरते रहे, नंगे पांव जाते, और अल्लाह ताला ने जो जानवर थे, कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरियां, कोई मुर्गियां, हुक्म दे दिया था कि जिन गलियों से बिशर चले उन गलियों में गोबर नहीं करना, क्योंकि बिशर हाफी नंगे पांव वाले हैं, नंगे पांव रहते हैं कि कहीं अल्लाह का नाम मेरे पांव से न लग जाए, इसलिए इन गलियों में कोई भी गोबर न करे। और सालिहीन फरमाते हैं कि बगदाद की गलियों में जिस दिन किसी गाय ने गोबर किया ना, तो अल्लाह के वली हजरत अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने ऐलान कर दिया, सुनो लोगो, आज बिशर हम में नहीं रहे। उसने कहा अल्लाह के बंदे, हम किसी इलाके में रहते, ऐलान कोई हुआ नहीं, कोई पैगाम पहुंचा नहीं, आपने पहले ऐलान कर दिया। कहा तुम नहीं देखते बगदाद की गलियों में जानवरों ने गोबर करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब आज बिशर हाफी अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया है। दोस्तान मोहतरम,